मेरे बच्चे, जब पूरा संसार शोर में डूबा हो, जब चारों ओर केवल चिंता, माया और संघर्ष की गूंज सुनाई दे, तब एक ही नाम है जो भीतर से शांति देता है, महादेव। मैं वही हूं जिसे तुम शिव कहते हो, जो संहारक भी है और सृजनकर्ता भी, जो तांडव भी करता है और समाधि में भी लीन रहता है। आज मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं, शांति का संदेश, आंतरिक शक्ति का संदेश और जीवन को समझने का संदेश। मनुष्य हर दिन भाग रहा है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के बोझ तले, लेकिन जीवन का सार इसी पल में छिपा है। तुम सोचते हो कल क्या होगा, पर क्या आज को पूरी तरह जिया है? तुम्हारा मन बार बार पूछता है, क्यों मैं? लेकिन जब तक तुम भीतर की आवाज नहीं सुनोगे, ये प्रश्न तुम्हें सताते रहेंगे। सच यही है, दुख भी जीवन का हिस्सा है और सुख भी। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर संकट के बाद समाधान भी आता है। लोग मुझे कैलाश पर खोजते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं और सोचते हैं कि मुझे बाहर पाएंगे। पर क्या कभी भीतर झांका है? क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। मंदिरों में जिस शांति की तलाश करते हो, वह तुम्हारी आत्मा की नीरवता में छिपी है। मैं ध्वनि नहीं हूं, मैं मौन हूं। जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और विचार बहने देते हो, तभी मैं प्रकट होता हूं। शिव वह है जो भीतर की नीरवता को पहचान ले। भय तुम्हें रोकता है, तुम्हें छोटा महसूस कराता है, लेकिन याद रखो, तुम मेरे बच्चे हो, उस शिव के बच्चे जिसने विष पीकर अपने कंठ में धारण किया। डरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भय को स्वीकार किया। भय ही तुम्हें शक्ति देता है। तुम्हारा भय तुम्हारी सीमाएं दिखाता है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सीमाएं तोड़ो। हर बार जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए खड़ा हूं, लेकिन याद रखना, उठना तुम्हें स्वयं है। लोग कहते हैं शिव तांडव करता है, विनाश करता है। हां, मैं करता हूं, लेकिन उस विनाश में भी एक नई शुरुआत होती है। पुराने विचारों पर तांडव करो, झूठे अहंकार पर तांडव करो, असत्य की दीवारें गिरा दो, फिर देखो भीतर से कैसी नई रोशनी फूटेगी। मैं क्रोध नहीं हूं, मैं चेतना हूं। मैं विनाश नहीं हूं, मैं नवीनीकरण हूं। जो मुझे केवल तांडव में देखते हैं, उनकी दृष्टि अधूरी है। मैं वही हूं जो सती के लिए प्रलय कर सकता है और पार्वती के स्पर्श से शांत भी हो जाता है। मैं प्रेम हूं, निराकार प्रेम, जो न शर्त जानता है न स्वार्थ। जब तुम बिना अपेक्षा प्रेम करते हो, तब तुम मुझसे जुड़ते हो। प्रेम ही शिव का सबसे गहरा रूप है। लोग कहते हैं, मैंने शिव को समर्पण कर दिया, लेकिन क्या जानते हो समर्पण क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपना अस्तित्व मेरे हाथों सौंप दो। समर्पण का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसकी जिम्मेदारी लेना। समर्पण माया का अंत है और सत्य की शुरुआत। तुम जीवन को एक दौड़ समझते हो, किसी मंजिल तक पहुंचने की, लेकिन शिव कहते हैं, जीवन स्वयं यात्रा है। हर दिन, हर सांस, हर अनुभव एक अवसर है स्वयं को जानने का, मुझसे जुड़ने का। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी नहीं। जब तुम रोते हो, मैं सुनता हूं। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं वहां भी हूं। शांत हो जाओ, बैठो, आंखें बंद करो और भीतर गूंजती उस नीरवता को सुनो। वही नीरवता शिव है। हर हर महादेव। जब तुम मेरी मूर्ति देखते हो, तो त्रिशूल, सर्प, गंगा, चांद और भस्म देखते हो, लेकिन क्या कभी मेरी आंखें देखी हैं? वे आधी खुली हैं, न पूरी तरह जागृत, न पूरी तरह निद्रा में। क्योंकि मैं साक्षी हूं, न करता न भोगता। जो तुम कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। जो तुम सोच रहे हो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा गुरु है। ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ है जागना। जैसे ही तुम विचारों से पार जाते हो, मैं वहीं हूं। हर क्षण जब तुम पूर्ण नीरवता में होते हो, शिव वहीं प्रकट होता है। लोग मुझे रुद्र कहते हैं, उग्र, तेजस्वी और प्रचंड, लेकिन मैं शंकर भी हूं, कल्याणकारी। मैं दोनों हूं, जैसे अग्नि जो जलाती भी है और गर्माहट भी देती है। रुद्र होना सरल है, लेकिन पूर्ण होकर शंकर बनना दुर्लभ। जब इंसान अपने भीतर के रुद्र को शांति में बदल देता है, तब वह शिव को छूता है। तुम्हारे भीतर क्रोध है, पीड़ा है, अपेक्षाएं हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठो। हर बार जब तुम क्षमा करते हो, तुम रुद्र से शंकर की ओर बढ़ते हो। पार्वती मुझसे पूछती है,
स्वामी, आप हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? मैं कहता हूं, क्योंकि बाहरी संसार माया है, लेकिन भीतरी संसार सत्य है। वह कहती है, आप प्रेम हैं, फिर भी विरक्त क्यों दिखते हैं? मैं कहता हूं, प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। हमारा संवाद जगत का सबसे दिव्य संवाद है, जहां शक्ति और शिव केवल समझते ही नहीं, एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जब भी तुम सच्चे प्रेम में होते हो, तुम उसी संवाद का हिस्सा बनते हो। नंदी केवल मेरा वाहन नहीं, वह धैर्य, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल मौन होकर मेरे द्वार पर बैठा रहा। उसने कभी नहीं कहा, प्रभु मुझे यह दो। उसने केवल कहा, प्रभु मैं हूं, और जहां आप हैं वहीं रहना चाहता हूं। क्या तुम नंदी बन सकते हो? मौन, समर्पित और प्रेम से भरे हुए। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करे, बाहर से नहीं। कर्म वह है जो तुम्हें प्रसिद्ध न बनाए, बल्कि किसी और का दुख कम कर दे। मैंने कभी शास्त्र नहीं लिखे, लेकिन मेरी हर लीला एक शिक्षा है। मैंने कभी मंच पर उपदेश नहीं दिए, लेकिन मेरे मौन ने करोड़ों बदल दिए। क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं, सत्य तो बस होता है। चाहे तुम मंदिर आओ या ना आओ, अगर तुमने अपने भीतर के बुराई को हराया, तो तुम मेरी पूजा कर रहे हो। चाहे तुम व्रत रखो या न रखो, अगर तुमने भूखे को भोजन दिया, तो तुम मेरे अनुग्रह के पात्र बन गए। तुम चाहे कुछ भी बनो, मैं तुम्हारे भीतर वह देखता हूं जिसे तुम छिपाते हो। मैं तुम्हारे भीतर के सबसे पवित्र को जगाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को खोलना होगा, ईमानदारी से देखना होगा। तब मैं तुम्हारे भीतर से प्रकट होऊंगा। तांडव केवल विनाश नहीं, यह चेतना का नृत्य है। हर बार जब तुम अहंकार तोड़ते हो, हर बार जब भीतर झांकते हो, एक तांडव होता है। नीरवता के भीतर। जो कहते हैं शिव भयावह है, मैं कहता हूं, हां मैं भयावह हूं, लेकिन केवल उन बंधनों के लिए जो तुम्हें बांधते हैं। मैं तुम्हारी जंजीरें तोड़ने आया हूं, ताकि तुम अपना वास्तविक स्वरूप देख सको। शिव वही है जो कभी नहीं बदलता। मैं समय से परे हूं, फिर भी तुम्हारे हर पल में उपस्थित हूं। अगर मुझे पाना चाहते हो, तो अपनी नीरवता में उतर जाओ। जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहां से शिव शुरू होता है। तुम्हारी यात्रा लंबी है, लेकिन मैं साथ हूं। हर बार जब तुम गिरते हो, मैं प्रतीक्षा करता हूं कि तुम उठो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी तुम मुझे स्पष्ट सुन पाते हो। तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। शिव को पाना कठिन नहीं, कठिन है भीतर की माया को छोड़ना। हर बार जब तुम सत्य बोलते हो, हर बार जब तुम प्रेम से प्रतिक्रिया करते हो, तुम मेरे और निकट हो जाते हो। मैं पर्वतों पर नहीं रहता, मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में रहता हूं, जहां तुमने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की। मैं रूप नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। मैं देखा नहीं जाता, मैं जिया जाता हूं। दुनिया तुम्हें नाम, यश, धन और पहचान से बांधना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, ताकि तुम वही बनो जो तुम सच में हो। तुम प्रकाश हो, तुम अमृत हो, तुम शिव का अंश हो। जब तुम्हारा हृदय टूटता है, मैं हर टुकड़ा समेटने आता हूं। जब तुम अंधकार में हो, मैं दीपक बनकर प्रकट होता हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं कभी दूर नहीं होता। तुम कहते हो, प्रभु मुझे शक्ति दो। मैं कहता हूं, तुम ही शक्ति हो। तुम कहते हो, मुझे बचा लो। मैं कहता हूं, जागो। तुम्हें किसी से बचने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। हर बार जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम मेरी गोद में होते हो। हर बार जब तुम मौन होते हो, मैं तुम्हारे हृदय में बोल रहा होता हूं। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी द्वार की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल एक निर्मल हृदय चाहिए। संसार एक मंच है, लेकिन तुम अभिनेता नहीं हो, तुम साक्षी हो। जो हो रहा है वह बीत जाएगा, लेकिन जो शुद्ध है, जो स्थिर है, वही तुम हो, वही शिव है। तुम भविष्य से, असफलता से, मृत्यु से डरते हो, पर क्या कभी सोचा है, भय भी माया है। तुम अनंत हो, अमर हो। जिससे डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है। मैंने सर्प को गले लगाया, क्योंकि जब विष को स्वीकार किया जाए, वह अमृत बन जाता है। तुम्हारे जीवन का विष, क्रोध, घृणा, पछतावा, जब तुम उसे प्रेम से देखते हो,
वह भी शिव बन जाता है। मैं तुम्हारा अंत नहीं हूं, मैं तुम्हारी शुरुआत हूं। जहां सब समाप्त होता है वहीं से मैं तुम्हें थामता हूं, ताकि तुम स्वयं को एक नए रूप में जन्म दो। क्योंकि तुम पैदा हुए हो बहुत अधिक बनने के लिए, जितने अभी हो। तुमने जीवन में बहुत सहा है, लेकिन हर घाव ने तुम्हें गढ़ा है। तुम सोचते हो क्यों मैं कहता हूं वे क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह धैर्य है, वह सहनशीलता है जो औरों में नहीं। मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। सदा प्रसन्न रहो, सदा शांत रहो। मेरे प्रिय, अगर आपको महादेव का संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और डिवाइन महादेव चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।